अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपका ये दिन बरकतों वाला दिन हो, आपके लिए रहमतों वाला दिन हो और आपके जितने काम हैं जो आप सुबह घर से लेकर निकले हैं वो तमाम पूरे हों। आपको अल्लाह ताला की ज़ात नेक मकासद में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों पर साया कायम रहे और वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। इससे पहले कि हम ज़रा चलें वीलो की तरफ, कुछ खास चीज़ें आपको बताने से पहले तो गुज़ारिश हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, जो सवाल पूछा जाए उसको उसको ज़रूर रिप्लाई किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना मत भूलें। फेसबुक का पेज चेंज हो चुका है, उसका नाम है सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको ज़रूर फॉलो कर दें। बहुत आपका शुक्रिया। जी, चलते हैं ज़रा अब धमाकेदार वीलो की तरफ से। सबसे पहले तो आपको ज़रा ये बताएँ कि लाहौर में कोर कमांडर हमला केस तेजी से अंजाम की जानब गामजन है। इसका अंजाम जो है वो कुछ ही दिनों में हमारे सामने आने वाला है। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस ने इमरान खान की बहनों की गिरफ्तारी मांग ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खान, उज़मा खान तफ्तीश में कसूरवार पाई गई हैं। इन दोनों की कोर कमांडर हाउस मौजूदगी भी साबित हो चुकी है। वीडियो तो सारी दुनिया ने देख रखी है, जिनमें अलीमा खान को कोर कमांडर हाउस के सामने मौजूद थी। बंदियाल के जाने के बाद 9 मई के केसेस में तेजी आ चुकी है, क्योंकि सहूलतकारी खत्म हो चुकी है। खुदा की कुदरत देखिए, जो इमरान खान शरीफ खानदान की गैर सियासी खवातीन को इंतकाम का निशाना बनाता रहा, इनकी पेशियां कराता रहा, इसकी अपनी बहनें असल केस में कानून की गिरफ्त में आ चुकी हैं। मैं किसी भी तरह से हमायत नहीं करूंगा कि किसी भी सियासी खानदान की खवातीन को, या सियासी खवातीन क्या, मर्दों को भी क्या, किसी भी सियासी शख्सियत की फैमिली को कम अज कम इन केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की अगर बहनों का मामला देखें तो वो बिल्कुल गैर सियासी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो बहनें तो है ना अपने भाई की, और अपने भाई की मोहब्बत में वो समटाइम कुछ ऐसा भी कर जाती है जो तमाम बहनें करती हैं, जो तमाम बेटियां करती हैं। मरियम नवाज की सुबह शाम हम मिसाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर बहनें इमरान खान के हक में बाहर आई हैं और उन्होंने कुछ ऐसा किया, तो वो जस्टिफाई कर सकती हैं, लेकिन शायद तरीकाकार गलत इस्तेमाल कर गई हैं। वो बहनें अगर भाई को समझाती कि भाई आप इस लेवल पे ना पहुंचो कि कल को संभालना मुश्किल हो जाए, तो ज्यादा अच्छा था। फिर वो उस दिन बाहर आई थी तो लोगों को वहां पर जाने से भी रोकती, तो भी ज्यादा अच्छा था। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की बहनें एक ऐसे केस में इन्वॉल्व है जिसमें इस मुल्क के करते धरताओं ने अपनी बहनों और बेटियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब कि अपने जो ऑफिसर रैंक के, बड़े उछले लेवल के ऑफिसर रैंक के, उनको भी नहीं छोड़ा। उनकी भी बहू, बेटियों और बहनों को गिरफ्तार किया है, और उन पर भी उसी तरह से केस चल रहे हैं जिस तरह के नॉर्मल लोगों पर चल रहे हैं। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जो अपनी बहनों और बेटियों को इस 9 मई वाले केस में माफी नहीं दे रहे, क्या वो इमरान खान की बहनों को माफी देंगे? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया जाता है, तो डेफिनेट एक शोर बर्पा होगा सोशल मीडिया पर, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस पर बात की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर कानून जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए, और जिन्होंने 9 मई के वाक़ये में अपनी शमूलियत, अपने आप को शामिल किया है, भड़काया है, लोगों को वहां जाने के लिए कहा है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक इमरान खान की बहनों की बात है, और अगर वो इसमें कसूरवार में नहीं है तो फिर उनको गिरफ्तार करना भी गलत होगा। और अगर वो कसूरवार हैं तो फिर इनको खदीजा शाह की तरह माफी ना भी मिले तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। ये फैसला कानून फैसला करने वालों पर छोड़ देते हैं कि आगे जाकर इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सियासी लोगों के खानदान को केसेस खासतौर पे झूठे। अब देखें, जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुशर्रफ दौर में अरेस्ट हो गए थे, तो मरियम बीबी की जो अम्मा है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम बताए, बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने ऐसी कोई हरकत तो नहीं की थी कि बाहर निकल पर अदारों पर हमला तो नहीं कर दिया था कि नवाज शरीफ पकड़ा गया, या मतलब एक सियासी जद्दोजहद का आगाज किया जो इमरान खान की बहनें भी कर सकती थी और कर सकती हैं, लेकिन तरीकाकार गलत अपनाया गया, उसी पे इख्तिलाफ है। जी दोस्तों, आगे चलते हैं। इमरानी दौलतकारी की अगर बात करें तो इनके खिलाफ होने वाले सख्त एक्शन को आप लोग सामने रखते हैं। इमरान खान का दिमाग खराब करने और मुल्की हालात को यहां तक लाने में रिटायर्ड अफसरान का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने न्याजी का दिमाग खराब किया, इसे बावर कराया कि जैसे फौज में तकसीम है। 9 मई के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बहुत मजबूत हुए। उन्होंने अब एक अहम ऑर्डर जारी किया जिसके मुताबिक अब ये रिटायर्ड यूथी अफसरान फौज को मजीद बदनाम नहीं कर सकेंगे। कहा गया है कि ये रिटायरमेंट अब सिविलियन हो चुके हैं। टीवी पर जो बैठकर सियासी पार्टी बने होते हैं, इनकी फौज की वर्दी में कोई तस्वीर ना लगाई जाए, इनको फौज का तर्जमान ना बनाया जाए, इनको सिविलियन की तरह ट्रीट किया जाए। बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि हमने देखा है कि ये रिटायर्ड फौजी बनकर फौज के तर्जमान बने बैठते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंदा है। मैं कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहा था, वी लोग में भी, कि बहुत मुश्किल सफर है अपने ही लोगों का एहतसाब करना। जैसे जनरल बाजवा ने कहा जी कि मतलब कि सिविलियन को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि
फौज कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी कि वो अपने चीफ पर किसी किस्म का एहतसाब कर सके। बाजवा साहब भी ठीक कहते हैं, उनका इस मौके पर आकर बयान देना भी ठीक है, डेफिनेट अपनी इज्जत बचानी है। कल को मुशर्रफ नहीं बनना चाहते या जनरल फैज मुशर्रफ नहीं बनना चाहते, लेकिन जिस तरह आसम मुनीर लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि जब तक उनके टाइम जाने का पूरा होगा वो शायद बाजवा तक भी पहुंच जाए। ये मेरा मेरा एक अंदाजा है, क्योंकि देखिए वो अपने उन लोगों को जो वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं वर्दी उतारने के बाद, अब रिटायर हो जाते हैं तो अपनी वर्दी उतार देते हैं, लेकिन उस वर्दी का रोल जब मरने तक जो हम पर जमाए रखते हैं, टीवियों पर बैठकर जो हमें लेक्चरबाजी करते हैं, या फिर किसी दूसरे महकमे में जाके कर्नल फलाम बोल रहा हूं फलाम बोल रहा हूं, तो मेरे ख्याल में ये हाफिज आसम मनीर साहब की तरफ से बड़ी खुश आइंद बात है कि फलां जगह पे जाके आप अपना तारफ जो है ना वो परवेज संधीला के तौर पर को है, मेजर जनरल परवेज संधीला बताकर वहां से कोई नजायज फायदे ना ले। तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है? ये तो बड़ी मजे की बात है, ये तो बड़ी खुश आइंद बात है, और यही वो शर्त है, यही वो लड़ाई है, यही वो झगड़ा है कि आप अपने काम करें। और हाफिज साहब इस पर पूरी तरह से गामजन है। मैं कम से कम उनकी इस बात को सपोर्ट करता हूं और इस बात को बड़ी अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब जो टीवी पर बैठकर हमें सबक सिखाते हैं वो फौजी नहीं है, वो सिविलियन है। तो वो सिविलियन, उनको आप बुलाएं भी सिविलियन के हिसाब से, उनसे आप बात भी सिविलियन के तौर पर करें, उनसे ये ना पूछें कि आप थे और क्या है। नहीं, ये मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब जरा एक यूटीए एंकर की तबीयत साफ करते हैं। समी इब्राहिम जो आजकल बेरोजगार है, जिसे बोलने से नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी थी, खुसरे से मार खाई सिर्फ इसलिए कि इसके वाजिबात अदा नहीं किए थे। समी इब्राहिम ने यूथियों को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान की साख दुनिया भर में खराब करने की कोशिश की। समी इब्राहिम ने यूट्यूब पर दावा किया कि नसीम शाह इमरान खान का फैन है, इसलिए इसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया। यूथियों ने इस वीलॉग पर खूब प्रोपोगंडा किया। समी इब्राहिम को इस तरह की चवले मारता रहता है, लेकिन मुल्क की बदनामी जो है वो मेरा ख्याल में अलहदगी में हो जाती है। नसीम शाह की आज एक तस्वीर जारी हुई है, बताया गया है कि नसीम शाह को इंजरी है, इंजरी का कामयाब ऑपरेशन हो गया है, यानी इंजरी के बायस वो खेल नहीं सका, लेकिन समी इब्राहिम ने वो भी इमरान खान से लिंक करके प्रोपोगंडा किया। कोई ऐसा मुल्की मामला नहीं जिससे ये यूट्यूबर्स इमरान खान से जोड़कर प्रोपोगंडा नहीं करते, लेकिन खातर जमा रखें, इमरान खान ने फिर भी रहा नहीं होना, जो मर्जी कर लें। इमरान खान जो रियासत मदीना का दावा करता था, इसकी हुकूमत के मामला कैसे चलते रहे, इसका शर्मनाक इंकशाफ हुआ है। कैसे इमरान की बीवी से लेकर दोस्त मुल्क को लूटते रहे। सुनो टीवी के मालिक और ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर ने अहम इंकशाफ किया है। बताया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कैसे न्याजी के रिश्तेदार और दोस्त माल बनाते रहे। मसूद बताते हैं कि उस्मान बाजार ने रेवेन्यू रिपोर्ट जारी करने के लिए 28 करोड़ मांगे। जुल्फी बुखारी के वालिद ने घर बुलाकर अर्तुगरुल गाजी, वो जो ड्रामे का एक्टर था जो तुर्की का था, उसको बुलाने की इजाजत देने पर 4 करोड़ मांगे। आमिर कियानी, इमरान इस्माइल भी पैसे मांगते रहे। ये तमाम बातें उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। मैं चाहूंगा कि आपको क्लिप सुनाया जाए। बहुत टफ टाइम दिया। जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने, सरवर खान साहब हैं 2.5-3 साल, इन्होंने हमें बहुत टफ टाइम दिया। जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने घर बुला के हमसे 4 करोड़ रुपया मांगा जिस वक्त अर्तगल को आने से मना किया गया था। तो इनके वालिद साहब ने, मैं कुरान पे हल्फ दे के कहता हूं, इनके एक एमएनए इन्वॉल्व थे। 4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा, आप 4 करोड़ रुपया दे दें तो हम अर्तगल को आने देंगे, और मना भी इन्होंने किया था। शहजाद अकबर साहब हैं जी, हमारे जितने नैब के केसेस खुले, अब शहजाद अकबर साहब खुद भी मतलूब है, सारों को ये एडमिनिस्टर करते थे। तारिक मुर्तजा साहब चेयरमैन आरटीए रहे, ये भी आलाकार बने रहे। उस्मान बुजदार साहब की टीम ने 28 करोड़ रुपए की डिमांड की थी हमारी रेवेन्यू रिपोर्ट और एनओसी क्लियर करने के लिए। आमिर कियानी साहब, इमरान इस्माइल साहब और वासिक क्यूम साहब। आमिर कियानी साहब चूंकि हुकूमत में थे और जितने यहाँ पे अफसरान बैठे हुए थे वो पीटीआई गवर्नमेंट के थे, और इस वक्त भी जो लॉट बैठी हुई है ये वही लॉट बैठी हुई है जो उस दौर से चली आ रही है, और उनके फैसिलिटेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अब भी जो हमारे खिलाफ सारी मूव हो रही है उसकी बुनियाद ये सारे लोग ही। जी दोस्तों, सरवर खान साहब हैं 2.5-3 साल, इन्होंने हमें इस पे अब मैं क्या बात करूं या क्या बताऊं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में उसके दोस्त, उसके भाई, उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो साथ थे, कैसे इस्तेमाल कर रहे थे कि एक मेहमान को पाकिस्तान लाने के लिए भी 4 करोड़ रुपया एक करीबी दोस्त के इमरान खान के वाला साहब को देना पड़ा कि जी 4 करोड़ रुपया ले लें और हम इसको जो है वो मतलब कि आने देंगे। और वो जो उसको ना आने देने का शोशा भी खुद ही छोड़ा था, पहले खुद ही उसको नहीं आने दिया गया, और जब 4 करोड़ रुपए दिया तो आने दिया गया। बुजदार साहब की हुकूमत 28 करोड़ रुपए लेके
उनकी रिपोर्ट जो है वो ओपन कर रही है, शाया कर रही है या उनको इजाजत दे रही है, वट जो भी कर रही है। इसके अलावा क्योंकि ये इस्लामाबाद के नजदीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के नजदीक है, बिली वर्ल्ड सिटी जो है, तो वहां पे उनको नजदीक पड़ता था। कभी भी किसी भी छापा मरवा कर पैसे सीधे कर लो, तो जितने भी हुकूमती वजीर थे वो गाहे बगाहे चूना लगाते रहे। ये था रियासत मदीना का असली चेहरा जो हम लोग देखते रहे। अच्छा जी, अब आखिर में एक बुजुर्ग सहाफी की ओछी हरकतों पर बात करते हैं। बुजुर्ग दानश्वर को मैंने इज्जत देने के लिए बुजुर्ग बोल दिया था, तो मसूफ ने पूरा कालम लिख मारा। इधर 26 करोड़ अवाम के लीडर, पाकिस्तान का वाहिद लीडर जिसने 2/3 अक्सरियत से हुकूमत ली, उनसे मुतल्लक अल्फाज का चुनाव इंतहाई नामुनासिब है। ठीक है, आप रेटिंग के चक्कर में अपना तजर्बा रखते हैं, लेकिन अल्फाज पर तो गौर करें। न जाने क्यों मियां नवाज शरीफ की वापसी आपके असाब पर सवार हो गई है। एक बार उन्हें आने दें, अवाम में उतरने दें। सियासत तो हालात में एक पल में बदल जाते हैं, आप तो खामखा दिल पर ले गए। हौसला करें, अगर नुकसान हुआ तो नून लीग का होगा। मेरे ख्याल में आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वापिस, हम कुछ दोस्त हमारे हैं वो दावा करते हैं कि जी जो ये बुजुर्ग दानश्वर है ये मियां साहब के बहुत हक में है। अगर देखा जाए तो वो उनको बचाने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान ना आओ, तुम पाकिस्तान आए तो एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। खुदा ना करे ऐसा हो। अगर आप इतने ही उनके चाहने वाले हैं तो मेरे ख्याल में उनके बहुत एक करीबी जो मियां साहब के साथ वन टच पर हर टाइम राब्ते में है, वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे बात करें और वो उनको बता देंगे, समझा देंगे। लेकिन टीवी पर बैठकर कल रात जो आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि जैसे कोई फैमिली अपने किसी बुजुर्ग को रेडी में डालकर बाजार में मांगने के लिए ले जाती है, उस बुजुर्ग का इस्तेमाल करती है, नून लीग भी मियां साहब के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। देखें, अगर कोई आपके बारे में ऐसी बात की जाए, आपके किसी फैमिली मेंबर के बारे में ऐसी बात की जाए, तो फिर आप हमें दानश्वराना तरीके से समझाएंगे भी और कहेंगे कि ये आपकी जात पर अटैक है। लेकिन यहां आप 26 करोड़ के अब जो अवाम का जो लीडर है, जो मेरे जैसे बहुत सारे करोड़ लोगों का महबूब लीडर है, और हम उनसे अपने बाप का दर्जा भी देते हैं, तो जब आप जैसे हमारे बाप जैसे कायद के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी हक है कि हम आपको जवाब दें। लेकिन क्योंकि हमें जवाब देने का हक नहीं है, हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये कि आप जो मर्जी कहते रहे, आप करें, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपको कहां मना कर सकते हैं, हम आप शान में कहां गुस्ताही कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे सुनाऊंगा, और वो भी अल्लाह अल्लाह करे आपको बुरी ना लगे। मुझे याद है बहुत पहले हम इंग्लैंड में गए, उस वक्त आज से 15 साल 18 साल पहले, अब तो आना जाना होता है, उस वक्त कभी साल में एक दफा जाया करते थे। तो इंग्लैंड गए तो कुछ दोस्त हमारे यहाँ से वहां पर शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने कहा यार कि वो फला, मैंने कहा हाँ जी आओ, कहते यार उनका बुजुर्ग फौत हो गया थे, फातिहा पढ़ाइए। मैं कहा जी चलो चल रहे हैं, फातिहा पढ़ाने। वो दोस्त है अपना यार, हमारे साथ रहा है हॉलैंड, तो चलते हैं, जाके फातिहा पढ़ के आते हैं। हम उनके घर पे गए तो 2-4 लोग 5 लोग पहले बैठे हुए थे, जमीन पर कारपेट बिछा हुआ था, बैठे थे। हम भी गए, सलाम तो लिया, बैठ गए। उतनी देर में चाय आ गई। जब चाय आ गई ना, तो चाय रखी गई तो एक दरमियान में से बोला, और यार मेरी चाह में चीनी ना पाया जे। अब मैंने मुड़ के देखा, मैंने कहा यार चंगा भला यार साडी उम्र दा है, 24-22 साल उम्र है, एक चाह चिंद नहीं पींदा हैगा, ये पींदा है, साडे नाल खांदा पींदा रहा। अब वो जो चाय पी ली, उठे बाहर आया तो उसने सिगरेट लगाया, और सिगरेट लगा के खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा भजन ये चाह च चीनी वाली की गल है, कदों दी हैपन हुई, कोई खैर है, 24 साल उम्र है तुहाडी, 25 साल, ते तुसी शुगर की बीमारी लगी है। उन्हें एक बड़ा तारीही जुमला बोलिया, बहुत तारीही जुमला, गौर कीजिएगा इस जुमले पे। उसने कहा तू इस गल छड़ कि मैं चीनी पीना कि नहीं पीना, जो 12-14 बंदियां दे विच मैं कहा सी ना कि मेरी चाह च चीनी ना पाओ, तो 14 बंदियां मुड़ के तेरे भरा ले वेख्या सी कि नहीं वेख्या सी। माफी दे दिओ सरकार, तुहानू अल्लाह जिंदगी सेहत देवे, तुहाडे बच्चों ते तुहाडा साया कायम रखे, तुसी अपनी रेटिंग जरूर वधाओ। तुहाडे सारे तजीए असीं मान लैंदे आ, तुसी जो कह रहे हो ठीक है, गोआल मंडी भी तुहाडी गल ठीक है, खुदा ना करे कोई होर हैपन, तुसी सारे ठीक है। अपने अल्फाज का चुनाव मुनासिब कर लो, और सिर्फ इहो जे अल्फाज बोल के अगर पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया तुसी अपने लिए मुतवज्जा करना चाहते हो, टीवियां दी आप जीनत बनना चाहते हो, हर रोज रात शाम ਨੂੰ मसरूफ रहना चाहते हो, जम जम सदके रहो, अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे सेहत वाली। लेकिन खुदा दा वास्ता है, खुदा के लिए आप अपने अल्फाज का चुनाव मुनासिब कर लें। आप मियां मोहम्मद नवाज साहब के इतने सगे हैं, इतने उनके हक में बोलते हैं तो हम आपकी इज्जत और रिगार्ड करते हैं, नहीं भी बोलते तो हम इज्जत करते हैं। आप उनके मुखालिफ भी हैं तो हम इज्जत करते हैं, आपके एहतराम करते हैं। सारी उम्र आपको लिखा पढ़ा और सुना है, लेकिन अपने अल्फाज का चुनाव मुनासिब कर लें। फिर कोई सोशल मीडिया वाला सिर्फ फिरा उठकर आपको मुखातब करेगा तो आप बुरा मना देंगे। बस यही दरखास्त है हमारी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, वीलॉग को जरूर सुने। और इसमें मतलब ये जो बिली वर्ल्ड सिटी और सोनो के मालिक साहब कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत और जुल्फी बुखारी और इमरान खान के सारे वजीरों ने चूना लगाया है, क्या ये सच है? इस सवाल का जवाब जरूर दें। लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया, और सोशल मीडिया पर